हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार बाढ़ के बाद हालात बिगड़े और उसी के साथ जो आंकड़ा है मौत का वो भी बढ़ता नजर आया। देखिए, प्रदेश में बाढ़ से अब तक 47 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बेहद दुखद है क्योंकि बाढ़ आने के बाद तकरीबन 1468 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए। काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसी के साथ कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। 47 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में अब तक बाढ़ की वजह से 47 लोगों की जान गई है और 1468 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। और देखिए, 235 घर जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए, 4063 घर ऐसे जिनको नुकसान पहुंचा। इंसान के साथ जानवरों की बात करें तो बड़े छोटे तकरीबन 2975 ऐसे पशु हैं जिनको हानि हुई है। तो हरियाणा राज्य में बाढ़ से स्थिति बेहद खराब, हालात बिगड़े हुए, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। गांव में बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर। तकरीबन बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री फार्म हैं, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा। तकरीबन आंकड़ा 40,453 बताया जा रहा है। चलिए अब इसी पर ज्यादा डिटेल से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हरियाणा राज्य की अगर बात की जाए, पूरा प्रदेश जो है बाढ़ की वजह से त्राहिमाम कर रहा है। 47 लोगों की जान चली गई, पशुओं को नुकसान हुआ, कई गांव तबाह हो गए। एक बार जरा पूरी डिटेल दें, अभी भी कितना खतरा और अब तक का कितना नुकसान? रवि, देखिए, प्रदेश में जो है वो 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक जो है वो बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे और उसके बाद लगातार जो है वो पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से और मैदानी इलाकों में बारिश होने की वजह से तो ये स्थिति जो थी वो बद से बदतर होती गई, जिसके बाद अब जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो है वो प्रदेश के 12 जिलों को जो है वो बाढ़ प्रभावित जिले जो है वो घोषित किए गए, जिनमें अब जो है वो लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है, जो पहले 41 था, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 47 लोगों की जो है वो बाढ़ से जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं अगर जिक्र करें तो लगभग 1468 गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आए हैं। इसके अलावा यदि जिस तरीके से 47 लोगों का जो मरने का आंकड़ा पहुंचा है, तो वहीं 2 लोग जो है वो अभी तक मिसिंग है और ये 2 लोग जो है वो काफी समय से जो है वो लगातार मिसिंग हो रहे हैं। लगातार जो है वो चाहे एनडीआरएफ का जिक्र करें, एसडीआरएफ का जिक्र करें, पुलिस का जिक्र करें, आर्मी का जिक्र करें, तमाम फोर्सेस द्वारा इन दोनों लोगों को ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो उन तक जो है वो पहुंच नहीं पाए। इसके अलावा यदि हम घरों का जिक्र करें तो 235 घर जो है वो प्रदेश के अंदर जो है वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो वहीं 4063 घर ऐसे हैं जिन पर जो है वो बाढ़ से जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। इसके अलावा यदि हम पशुओं का जिक्र करें तो 2975 बड़े छोटे पशु यानी कि जो दुधारू पशु हैं और जो अन्य पशु हैं उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है और लगभग 40,453 पोल्ट्री फार्म जो है वो भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। इसके अलावा 7,868 लोगों को जो है वो अभी तक रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं जो रिलीफ कैंप का जो आंकड़ा है, जिस तरीके से बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम मौजूदा समय का भी जिक्र करें तो मौजूदा समय के अंदर भी पहाड़ी इलाकों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है, जिस वजह से मौजूदा स्थिति की बात करें, 12 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और रवि, एक और चीज आपसे समझेंगे, अभी आने वाले समय में हालात सुधरने की कोई उम्मीद है, किसी तरह की संभावना? क्योंकि जो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था, अभी उम्मीद है कि थोड़ा सा कम हुआ है और कई जगह जहां पानी था उसका भी उतरना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। देखिए, जिस तरीके की मौजूदा समय में जो स्थिति बनी हुई है, मौजूदा समय के अंदर जो है वो पहाड़ों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। और खासतौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर हिमाचल में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ मैदानी इलाकों, चाहे हम पंजाब का जिक्र कर लें, चंडीगढ़ का जिक्र कर लें या फिर हरियाणा का जिक्र कर लें, यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो 29 जुलाई तक जो है वो जारी किया गया है, जिस वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ेगा और उसके बाद जो है वो उसके 29 जुलाई के बाद जो है वो कुछ हद तक जो है वो आसमानी आफत जो है वो थमेगी, लेकिन 2 अगस्त से जो है वो एक बार फिर से जो है वो मौसम करवट लेगा और भारी बारिश होने की संभावना। तो ऐसी स्थिति के अंदर मौजूदा समय के अंदर जो है वो लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो वहीं अगर प्रशासन का जिक्र करें तो प्रशासन को तमाम नदियों के जो तटबंध हैं उन तटबंधों को ठीक किया जाना चाहिए समय रहते, ताकि जो नुकसान हुआ है उससे और अधिक नुकसान जो है वो ना हो। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मौजूदा हालात इस वक्त हरियाणा राज्य में किस तरह के बने हुए हैं उसको लेकर तमाम जानकारी दे दें। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। 47 लोगों की जान इस
समय चली गई है और उसी के साथ आगे भी अभी उम्मीद है कि नुकसान हो सकता है।